बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं शिकंजी का मसाला। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है और स्पेशली आप रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं। ये जिगर की गर्मी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ज़ीरा हमने लिया है 1 टेबल स्पून और दूसरी साइड पे एक और टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है। तो काला नमक हमने लिया है 1 टेबल स्पून, जो नॉर्मल नमक हम घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं वो 1/2 टेबल स्पून लिया है। और काली मिर्च जो है ये हमने ली है 1 टेबल स्पून। उसी के साथ साथ ये छोटी जो सब्ज़ इलायची होती है उसके 4 अदर हमने लिए है और उसके बीज हमने निकाल लिए हैं। तो इनमें से जो एक ज़ीरा है हमने इसको तवे के ऊपर भूनना है। तो चलिए हम बिना वक्त ज़ाया किए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ज़ीरे को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका जो कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाए और जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसको तवे से उठा लेना है। तो इसको 2 मिनट के लिए आपने ऐसे भूनना है अभी। और चम्मच जो है आपने हल्का हल्का चलाते रहना। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये और सब चीज़ें घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आजकल रमज़ान चल रहा है तो आप बना के अफ्तार टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं। ये देखें इसका कलर भी बिल्कुल थोड़ा सा लाइट हो गया और इसकी खुशबू भी अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गया। अभी हम इसको उतार लेते हैं तवे से। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरा हमने भून लिया है। तो अभी हमने इनको ब्लेंड करना है। जो भुना हुआ ज़ीरा है इसको अभी आपने ऐड नहीं करना। ये बाकी काली मिर्च और ये जितना भी है सबसे पहले इनको ब्लेंड करना है। अभी इसको ब्लेंड करते हैं। मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लिया है। तो अभी लास्ट में जो हमारा भुना हुआ ज़ीरा है वो ऐड करेंगे। तो इस बात का अपने खास ख्याल रखना है जो भुना हुआ ज़ीरा है इसको सबसे लास्ट पे ब्लेंड करना है क्योंकि इसको हमने पहले भून लिया। अगर आप इसको ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो जो इसका असल फ्लेवर है, जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अभी फिर से एक बार मिक्सी को चला के ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेंड हमने कर लिया। अभी ये जितना हमें चाहिए था हमने कर लिया है। बिल्कुल पाउडर की तरह हो चुके हैं। तो अगर आप इसको स्टेन करना चाहें पकौनी वगैरह की तरह से आप इसको छान भी सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अभी इसको यूज़ कैसे करना है। मसाले की जो शिकंजी बनानी है अभी उसका जो तरीका है, 1/2 लाइम लेमन लेके उसका जूस हम निकालेंगे पहले। और ये चाशनी है हमने ये पहले घर में बना के रखी हुई है। इसका जो बनाने का तरीका है, अगर आप 1 किलो चीनी लेते हैं तो इसमें 1 लीटर पानी डाल के वो अच्छे से उसको पका सकते हैं। तो उसको आप 3-4 माह तक इजीली रख सकते हैं। कभी कभार अगर आप कोई ठंडी चीज़ कोई ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें चीनी कम होती है तो आप इजीली इससे मिक्स कर सकते हैं क्योंकि ठंडी चीज़ में अगर आप चीनी डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होती। तो उसके साथ ही अभी हम इसमें आइस क्यूब ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा पानी और आइस भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसमें आपने मसाला कितना ऐड करना है, जो 1 टीस्पून है उसका आपने ये देखें 1/4 जो है ना टेबल स्पून का 1/4 जो है वो आपने ऐड करना है। तो अभी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो इसकी गार्निश के लिए आप लाइम रख सकते हैं ऊपर।
تو یہ ہماری مسالے کی جو شکنجی ہے ریڈی ہے. تو ابھی ہم آپ کو مسالے والا سوڈا جو ہے وہ تیار کرنا دکھاتے ہیں وہ کیسے تیار ہوتا ہے. سوڈا بنانے کے لیے، مسالہ سوڈا بنانے کے لیے دوستو ہم نے شوگر سرپ جو ہے چاشنی یہ 2 ٹیبل سپون ہم نے لی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم لیمن جوس لیں گے. یہ ہاف لیمن لیا ہے، اس کا جوس نکالیں گے ہم. اسی کے ساتھ آئس کیوب 4 سے 5 عدد، اگر آپ زیادہ ٹھنڈا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم نے سوڈا لیا ہے کین والا، تو اس میں سوڈے سے ٹاپ اپ کرتے ہیں. تو ابھی جو مسالہ ہمارا ہے اس میں ہم نے 1/4 ٹی اسپون اور ٹیبل سپون ایڈ کیا تھا. آپ نے اس میں 1/4 سے تھوڑا سا کم ایڈ کرنا ہے، کیونکہ سوڈے میں تھوڑی گیس ہوتی ہے تو پینے میں مشکل ہوگی، تو اس لیے سوڈے 1/4 سے بالکل تھوڑا سا کم آپ نے یوز کرنا ہے، اور بالکل آرام سے مکس کرنا ہے. اس کو آپ ڈالیں گے تو ایک دم سے جیسے گیس کوک وغیرہ میں آپ کوئی نمک وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ باہر نکلتی ہے، اس طرح یہ سوڈے سے بھی یہ باہر نکلے گی. تو آرام سے آپ نے مکس کرنا ہے. تو سوڈا الحمدللہ ہمارا ریڈی ہو گیا. اب اس طرح اس میں گارنش کرنی ہے ہم نے. جی دوستو، یہ سوڈا الحمدللہ ریڈی ہے. جی دوستو، کیسی لگی جی ہماری آج کی ریسپی؟ اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی جو بیل کا آئیکن ہے اس پر پریس کر کے آل کے آپشن پر کلک کریں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچی رہے. تھینک یو سو مچ دوستو.